ड्राइविंग होता है, जैसे हाईवे हिप्नोसिस होता है, जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, जान लेते हैं ड्राइवरों के मन में क्या है। ये अतिक्रमण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों भैया कुछ बोलेंगे? क्या नाम है बताइए? कपिल। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। कपिल नाम है, कपिल। ऑटो चलाते हैं? जी ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे हैं? 10 साल से। अच्छा, अपनी पीड़ा बताओ आज खुल के। आपको बता टेम्पो सकता है। ऑटो खड़ी करने की जगह मिली आज तक? नहीं मिली। कहीं नहीं पार्किंग का चालान अलग से हो जाता है। चालान हो जाता है तो वसूली का रेट क्या चलता है? वसूली तो चौराहे कौन करता है वसूली? जो स्टैंड चलाते हैं वही करते हैं। जो स्टैंड चलाते हैं वसूली करते हैं। उनको पुलिस की प्रशंसा होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। नो एंट्री का कानपुर देहात एसपी महोदय के लिए शर्म करने की बात आती है। और अकबरपुर रेंज में बैठने वाले जो ट्रैफिक के जो सर्किल ऑफिसर बैठे हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब डूब करने की हम संख्या देते हैं, उस पर डॉट डॉट लगा देते हैं। ये कानपुर नगर है उत्तर प्रदेश का। ये कानपुर नगर है और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये कानपुर, और ये इधर इटावा, शिकोहाबाद, आगरा यानी कि दिल्ली। और हम बताना और जताना क्या चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो ऐसे हाईवेज की संख्या जो है वो लगभग 600 है। और देश में जो 600 हाईवेज का निर्माण हो चुका है, ये सरकार के आंकड़े हैं। उनमें से हम आज फैक्ट्री इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जैसे फैक्ट्री ड्राइविंग होता है, जैसे हाईवे हिप्नोसिस होता है, जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं और जिस तरह से अतिक्रमण की बातें होती हैं, तो आज हम बात करेंगे 1,40,000 किलोमीटर लंबे जितने भी हाईवेज हैं यानी कि राजमार्ग हैं, उनमें जिस तरह का अतिक्रमण होता है। हम लोग अतिक्रमण की बात प्रायः सुनते रहते हैं। ये गरीब आदमी, ये ऑटो वाले, टेम्पो वाले, छोटे छोटे जो एक तरह से बेरोजगार इनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये इनको रोजगार मिला हुआ होता है। तो फैक्ट्री इंजीनियरिंग क्या है? हाईवे का निर्माण करने वाले जो कंपनियां होती हैं, और माननीय नितिन गडकरी जी के लिए आ जाता है कि पिछले 10 साल का यदि केंद्र सरकार का कार्यकाल देखा जाए तो उसमें परिवहन एवं सड़क जो राजमार्ग मंत्रालय है उसमें सर्वाधिक कार्य हुआ। तो माननीय नितिन गडकरी जी के लिए आता है कि आप जब हाईवे का निर्माण कराते हैं तो फैक्ट्री इंजीनियरिंग क्या होती है? जिस तरह से फैक्ट्री ड्राइविंग होती है कि ये देखिए कि ये हाईवे का निर्माण कराया और इसमें जो फुटपाथ दिया हुआ है, यानी कि फुटपाथ की कोई व्यवस्था नहीं होती है। नालों का जो निर्माण होता है, आगे चल के ये भी दिखाएंगे, नालों का जो निर्माण होता है करीब करीब 2 फीट की ऊंचाई पे नालों का निर्माण होता है। सेकेंडरी, ये ऑटो वाले, टेम्पो वाले होते हैं, ये शहर से दूसरे आउटसाइड में यानी कि शहर के बाहरी क्षेत्रों में जहाँ से ये ऑटो का संचालन करते हैं और आम पब्लिक की सुविधा के लिए ये अपना कार्य करते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये अपनी गाड़ी कहाँ पर खड़ी करेंगे? ये तो हाईवे के निर्माण के दौरान, उस दरमियान ये देखना चाहिए कि टेम्पो और ऑटो कहाँ पर खड़े होंगे। ये मंगल ग्रह से आए हुए अधिकारी नहीं सोचेंगे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको ही सोचना पड़ेगा कि इनके लिए कोई ऐसा नियत स्थान तो चयनित करें कि ये टेम्पो और ऑटो कहाँ पर खड़ी करेंगे। उसके बाद जब इनके लिए कोई स्थान नहीं होगा तो ये तो अपनी टेम्पो कहीं भी चौराहे पे लगा देंगे। और ये बताने की, जताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन सा एरिया है। ये कानपुर नगर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में, यदि भारतवर्ष की भी बात की जाए तो बहुत सारे शहरों में जितने भी हाईवेज का निर्माण होता है इसी तरह से हाईवेज का निर्माण होता है। और एक्सीडेंट के मामले में भारत दुनिया में 1 नंबर पर आता है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि 100 वाहनों में, दुनिया के 100 वाहनों में भारत का वाहन एक आता है। और दुनिया में जो घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनमें लगभग 11 दुर्घटनाएं भारत में होती हैं, यानी कि 11%। तो ये जो आंकड़ा है ये मात्र ड्राइविंग यानी कि जो ड्राइवर होते हैं उनकी लापरवाही से नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि ड्राइवरों की गलती नहीं होती है, ड्राइवर भी उत्तरदायी होते हैं। अधिकांश रूप में ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, नशे में होकर के गाड़ी चलाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं ये जो मामला आता है जिम्मेदारों का जो आता है, ये आप देख लीजिए, और पूरे के पूरे ये दिल्ली तक आप देख लीजिए कि कहीं भी टेम्पो वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए कहीं भी स्टैंड नहीं होता है। तो जब ये अतिक्रमण करेंगे तब खाकी वाले जो होते हैं इस तरह से खड़े हो जाते हैं आकर के, और उनसे वसूली का गोरखधंधा चलता है। जान लेते हैं ड्राइवरों के मन में क्या है। ये अतिक्रमण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों भैया कुछ बोलेंगे? क्या नाम है बताइए? कपिल। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। कपिल नाम है, कपिल। ऑटो चलाते हैं? जी ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे हैं? 10 साल से। अच्छा, अपनी पीड़ा बताओ आज खुल के। आपको बता टेम्पो सकता है। ऑटो खड़ी करने की जगह मिली आज तक? नहीं मिली। कहीं नहीं पार्किंग का चालान अलग से हो जाता है। चालान हो जाता है तो वसूली का रेट क्या चलता है? वसूली तो चौराहे कहाँ कहाँ से चलाते हैं आप? इधर बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा।
नौबस्ता क्या है से चलाते हैं, नौबस्ता से रायपुर। नौबस्ता चौराहे पे। तो नौबस्ता में जब आप गाड़ी ले जाते हो तो चौराहे में पैसा लिया जाता है? हाँ लिया जाता है। कितना पैसा लिया जाता है? अब वो तो आज से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है, कभी 20, कभी 10, कभी 20, कभी 10। आदम जमाने से लिया जा रहा है। कितने पैसे लिए जाते हैं? कभी 20 रुपए, कभी 10 रुपए। और वसूली कौन करता है? वसूली क्या, इसे हम लोग दे देते हैं, कोई नाम हम नहीं मालूम है। कानपुर नगर की डीसीपी महोदया आरती सिंह जी के लिए आता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उनके पहले रवीना त्यागी जी थी और नाना प्रकार के रिफॉर्म स्टेप लिए गए पुलिस के द्वारा, परंतु सारे के सारे स्टेप जो होते हैं वो उनकी धूल धूसरित हो जाती है, उनकी गुब्बारे में अंदर जो हवा होती है फुस हो जाती है। जबकि ड्राइवर ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस आपसे वसूली करती कि नहीं करती है? बताइए। ट्रैफिक पुलिस नहीं करती है। कौन करता है वसूली? बताओ कौन करता है? कौन करता है वसूली? जो स्टैंड चलाते हैं वही करते हैं। जो स्टैंड चलाते हैं वसूली करते हैं। उनको पुलिस की प्रसा होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। वही हम कह रहे हैं। कितने 20 रुपए लिए जाते हैं? हाँ 20 रुपए, कभी 10 रुपए। इस चौराहे में पैसा लिया जाता है? नहीं यहाँ कभी नहीं होता। और कहाँ कहाँ लिया जाता है? और हम लोग कहीं चलाते नहीं हैं यार। नगर में हर चौराहे में पैसा लिया जाता है। लिया जाता है हर चौराहे में पैसा हर लिया जाता चौराहे में पैसा लिया। है। और कहाँ है ड्राइवर भाई? क्या कह रहे हैं भैया? आ जाइए। ड्राइवरों की जो पीड़ा है उसको भी समझ लेते हैं। ये ड्राइवर बंधु है। हाँ भाई, ये बताइए, आप लोगों को टेम्पो स्टैंड अलॉट हुआ अभी तक? यहाँ तो नहीं सर जी, ऑटो खड़ी करने की कोई जगह अलॉट नहीं हुई? फिलहाल अभी तो नहीं है यहाँ। अच्छा, रूट क्या है आपका? कहाँ से आते हैं? अकबरपुर से। अकबरपुर से। तो पैसा कहाँ लिया जाता है? पैसा सिर्फ नगर निगम का पड़ता है बस, और नगर किसी निगम का। को पड़ता है। चलिए, ये भी सत्य हो जाता है कि नगर निगम का नाम लेकर के भी वसूली होती है। और नौबस्ता चौराहे में पैसा लिया जाता है। नौबस्ता चलते नहीं, हम लोग लोकल हैं, कानपुर के हैं। कहाँ पे पैसा लिया जाता है आपसे? हम लोग अकबरपुर। अकबरपुर। ये 77 नंबर है। हाँ तो अकबरपुर में पैसा लिया जाता है। हाँ। कितने पैसे लिए जाते हैं? 10 रुपये। 10 रुपए। नो एंट्री में गाड़ी खड़ी करते हैं इसलिए। अकबरपुर कस्बा है, अकबरपुर कानपुर देहात है, यानी कि यूपी 77। और वहां पर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है नो एंट्री का। कानपुर देहात के एसएसपी महोदय के लिए शर्म करने की बात आती है। और अकबरपुर रेंज में बैठने वाले जो ट्रैफिक के जो सर्किल ऑफिसर बैठे हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब डूब करने की हम संख्या देते हैं, उस पर डॉट डॉट लगा देते हैं। इसलिए कि ड्राइवरों से यदि क्या कहेंगे भैया, वसूली होती है? जी होती है। क्या कहेंगे, कितने रुपए लिए जाते हैं आपसे? 10 रुपये लिए जाता हूँ। पुलिस के लिए शर्म करने की बात है कि नहीं, बताइए। जी है। लिए जाते हैं। कौन लेता है पैसे? अरे वहाँ कौन लेता है? अरे मतलब जो लोग हैं वहाँ पर लेते हैं। नाम क्या उसका? वो विभूति का कोई नाम तो होगा ना? नाम नहीं जानते इतना। नाम नहीं जानते। क्या नाम है भैया वसूली जो करता है टेम्पो का? हमें नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम है। 10 रुपए देते हैं ना? हम नहीं देते। किसी का नाम नहीं मालूम है। नाम जानते हैं भैया? क्या शुभ नाम है? ऑटो चलाते हैं? अमित कुमार बाजपेयी। हाँ? अमित बाजपेयी। जोर से बोलिए। अमित बाजपेयी। क्या ऑटो चलाते हैं? जी। पैसे कितने लिए जाते हैं? कहाँ पे लिए जाते हैं बताइए। अभी तो हमसे कोई पैसा नहीं पड़ा है अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। चलिए ठीक है। आप लोग से क्यों नहीं सीखते? तो हमारा मतलब यही है, कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मात्र यही आप लोगों को बताने का ध्येय था कि जब इन ड्राइवरों के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह अलॉट नहीं हुई, और कहीं भी एक स्पेशल यहीं के लिए बात नहीं हो रही है, ये कोई भी हाईवे हो, वो हमीरपुर की बात कर लें और कहीं भी कानपुर का रिंग रोड बन रहा है, उसमें भी जो इंजीनियर्स हैं वहां पर कहीं भी फुटपाथ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वहां पर सर्विस लेन की दशा देख लीजिए। ट्रैफिक पुलिस जो है वो कितने हिपोक्रेट्स है कि धूप में पसीना तो बहाते हैं, लेकिन इन जो गरीब ड्राइवर होते हैं उनसे वसूली करते हैं। तो वसूली का जो खेल चलता है उसको एक्सपोज करते हैं, और ड्राइवरों की जो व्यथा है वो बताने का हमने एक प्रयास किया। आप इसे जरूर लिखिएगा।